तो दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस के से लेकर काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं। काफी सारे लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं, जिसपे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। क्या करना है, क्या डिसीजन आपको यहाँ पर लेना है, इस चीज पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे जरूरी जो लेसन होता है स्टॉक मार्केट में, वो एक चीज है कि आपको स्टॉक को कब खरीदना है। एक तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, अच्छी प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, ये तो एक मिनिमम चीज है जो आपको किसी भी शेयर में होनी चाहिए। वो अपनी मार्केट का में अच्छा कर रहा है, अपनी जो इंडस्ट्री है उसमें अच्छा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन दूसरी चीज जो अक्सर इन्वेस्टर्स इग्नोर कर जाते हैं, स्पेसिफिकली जब बुल रन चल रहा होता है, जैसे कि एक साल पहले चल रहा था जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, और वो है किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन। जब ये कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ था तब भी मैंने ये चीज बोली थी। आज एक साल हो गया है, आज भी मैं वही चीज डिस्कस कर रहा हूं। उस वक्त मैंने और भी कंपनीज का एग्जांपल लिया था, अभी भी आपको बताऊंगा कि अक्सर ये बुल रन में देखा जाता है कि शेयर लिस्ट होता है, फ्रेंजी होती है, क्योंकि लोगों को लगता है आईपीओ एक लॉटरी की टिकट है, लोग पैसा लगाते हैं और वो शेयर ऊपर जाता है, और उसके बाद ओवर वैल्यूएशन हो जाती है बहुत ज्यादा। और उसके बाद जब बड़े लोग उस शेयर से जब ओवर वैल्यूड हो जाता है तो निकल जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जब बिल्कुल ओवर वैल्यूड हो जाता है शेयर, उसमें एंटर करते हैं, और उसके बाद वो शेयर बहुत टाइम के लिए नीचे लेवल पे आकर नीचे जाकर कंसोलिडेट होना शुरू हो जाता है। ऐसी कहानी बहुत आईपीओस की रही है, और उसमें से एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी ऐसा ही कंपनी है जिसके साथ ये सेम चीज हुई है। शेयर लिस्ट हुआ, उसके बाद 180 रुपीज के आसपास तक गया, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गई। उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिली, जहां इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग 20 के आसपास की है, इस कंपनी की प्राइस टू अर्निंग 80-90 तक यहां पर चली गई थी। और मैं लगातार उस टाइम पे आपको वार्न कर रहा था कि ये शेयर ओवर वैल्यूड हो चुका है, यहां पर आपको बचना चाहिए ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने का। और यही इस कंपनी में होते हुए नजर आया है। लगातार उसके बाद गिरावट आई, 100 रुपए, 110-20 रुपए की रेंज में अब ये शेयर काफी लंबे टाइम से चल रहा है, और लगभग एक साल हो चुका है। 180 रुपए के बाद लगातार वन साइडेड गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है। तो ये आपको इस कंपनी में समझना है कि अभी भी नीचे आने के बाद भी ये अपनी इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला शेयर है। क्या फंडामेंटली कुछ इस कंपनी में रॉन्ग है? तो अगर हम देखिए यहाँ पर एक बार क्विकली चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप ग्रोथ की देखेंगे तो ग्रोथ ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखते हैं स्टेबल ग्रोथ है, लेकिन अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के शेयर्स में के फंडामेंटल्स में कोई कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ आपको नजर आएगी। ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो हर साल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए ही नजर आया है, और रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आया है, और प्रॉफिट भी हर साल अगर आप देखेंगे 400 करोड़, 700 करोड़, 1200, 1700, 2100 और अभी 2200 करोड़ के आसपास चल रहा है। लगातार प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो यहाँ फंडामेंटली कोई गलती स्टॉक नहीं कर रहा है। यहां पर सेल्स की ग्रोथ देखें, बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। यहां पर भी अगर आप देखें तो एक जबरदस्त ग्रोथ है। दिक्कत क्या है? वैल्यूएशंस का गैप जो है। अब यहां पर आप देखिए, ये इंडस्ट्री की इसकी बाकी कंपनीज हैं, 41 पे अभी बजाज हाउसिंग चल रहा है, और 41 पे कब चल रहा है? जब लगातार देखिए लगभग एक साल हो चुके हैं, सितंबर में ही आया था, 165 से आया, 181 गया, और उसके बाद वन साइडेड गिरावट आती चली गई, और अब नीचे लेवल्स पे 100, 110, 120 जाता है, 130 जाएगा, फिर गिरावट आ गई, तो नीचे लेवल्स पे चलते हुए नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे जब इतने नीचे लेवल्स पे चल रहा है शेयर ऑलरेडी, उसके बाद भी ओवर वैल्यूड शेयर है। और जो मैं प्राइस टू अर्निंग की बात कर रहा था, आप देखेंगे यहां पर 70-80 तक की प्राइस टू अर्निंग पहुंच गई थी, और इसकी जो बाकी पीयर कंपनीज हैं वहां पर आप देखिए 20 की प्राइस टू अर्निंग है, 10 की है, 23 की प्राइस टू अर्निंग, 22 आवाज फाइनेंस, एप्टस वैल्यू 20 की प्राइस टू अर्निंग, ये थोड़े से हायर है 32। लेकिन जितनी भी कंपनीज आप इसमें देखेंगे सबकी वैल्यूएशन इससे कम ही मिलेगी। क्या ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है? अब मैं एग्जांपल के लिए आपको आधार हाउसिंग फाइनेंस को देख लें एक बार। यहाँ पर आप देखेंगे ये शेयर उल्टा चल रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इस वक्त पहुंचा हुआ है। यहां पर अगर आप देखेंगे इस शेयर में कुछ कमी है, यहां पर भी आप देखेंगे ये शेयर भी एक अच्छी ग्रोथ है, हालांकि इसकी ग्रोथ भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस से कम है, लेकिन उसके बाद भी ये शेयर ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि इसकी वैल्यूएशंस
कम थी। अभी भी इसकी वैल्यूएशंस लगभग आधी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस से अगर हम कंपेयर करते हैं। सिमिलरली और कंपनीज देखें, एप्टस वैल्यू देखते हैं, ये कंपनी भी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर के लेवल्स पे चल रही है। हालांकि इसने भी कुछ खास रिटर्न नहीं दी, लेकिन यहां पर आप देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एक सिस्टमेटिकली 29-30% की सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो मेरा ये चीज दिखाने का मतलब यह है कि सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है डेफिनेटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस्ट्री में 20% की ग्रोथ हो रही है और ये कंपनी 50% से ग्रो हो रही है। इंडस्ट्री में भी आप 20-25% की ग्रोथ देख रहे हैं अच्छी कंपनीज में, और यहां पर भी 20-25-30% की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है इस कंपनी में गिरावट का। और दूसरी चीज, अभी पिछले 3-4 साल में ऑलरेडी जो हाउसिंग का जो बिजनेस था उसमें एक जबरदस्त मोमेंटम था, एक जबरदस्त ग्रोथ थी, और पिछले 3-4-6 महीने से इसमें स्लो डाउन आते हुए नजर आ रहा है। तो एक तो आपकी कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड थी, उसके बाद जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी आते हुए नजर नहीं आ रही है। ये कुछ रीजंस है कि बजाज हाउसिंग में आपको एक यहां पर गिरावट लगातार देखने को मिलने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी ये शेयर बहुत ज्यादा ऐसा अट्रैक्टिव अभी भी नहीं हुआ है कि मैं आपको बोलूं कि ये शेयर बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल आ गया है, इसमें मिस आउट नहीं करना है आपको। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी और वेट करना चाहिए शेयर में। मुझे ये 110-120 के लेवल्स में मुझे लगता है ये कंसोलिडेट होगा, थोड़ा प्राइस करेक्शन होगी, इसकी टाइम करेक्शन होगी कि इसकी जो इसके रेवेन्यूज है, प्रॉफिट है, वो बढ़ेंगे और शेयर इसी लेवल पे चलेगा, और वक्त के साथ थोड़ी सी वैल्यूएशन का जो गैप है वो कम होगा, और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद इस शेयर में बन सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप थोड़ा सा ऐसी कंपनीज के बारे में थोड़ा सा जब भी आप इन्वेस्ट करें तो वैल्यूएशंस को जरूर मैच करें और समझकर इन्वेस्ट करें कि किस कंपनी की क्या वैल्यूएशन चल रही है, कब इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो बजाज फाइनेंस का पूरा ग्रुप है उससे आता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है डेफिनेटली। लेकिन अभी जो इसकी वैल्यूएशन है वो लगभग ऑन एन एवरेज अपनी जो इंडस्ट्री की बाकी कंपनीज है उससे 1.5-2 गुना के आसपास है। तो थोड़ा सा जब ये वैल्यूएशन गैप कम हो जाएगा तब आई थिंक एक बेटर अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिल सकती है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।